हाय गाइस, मेरा नाम है पारस भाटिया और वेलकम टू साइरस टॉक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ यूएस वीजा पाने के लिए, तो उसके लिए ऐसे कौन से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एज एन लाइक जो कपल इंटरव्यू दिया था मैंने और मेरी वाइफ गए थे, हम दोनों इंटरव्यू देने के लिए गए थे यूएस वीजा के लिए। तो वो ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिन पे हमने फोकस किया था और जो मतलब हमारे एक्सपीरियंस के बाद, लाइव एक्सपीरियंस के बाद मैं भी शेयर करना चाहता था। तो प्लीज मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें और मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस के साथ वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा, तो प्लीज स्टे ट्यून। सो फर्स्ट पॉइंट इज DS-160 फॉर्म। DS-160 फॉर्म वो फॉर्म है जो आप यूएस वीजा अप्लाई करने के लिए पहला फॉर्म भरते हैं। तो वो फॉर्म अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, जब भी अगर आप यूएस वीजा का आपका इंटरव्यू की डेट आ रही है तो मेक श्योर आप उसको पूरी तरीके से पढ़ के जाएं। आपने जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिल करी है, आपको पता होनी चाहिए कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करी है, क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चन वीजा ऑफिसर पूछेगा वो उसी फॉर्म में से पूछेगा। तो मेक श्योर कि आप वो पूरे अच्छे से पढ़ के जाएं। अगर आपका एजेंट भर रहा है तो एजेंट से पूछे कि उसने क्या क्या चीजें भरी हैं, और अगर आपने खुद भरा है तो मेक श्योर कि वो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने भी यही करा था, DS-160 फॉर्म के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने भरी थी वो हमें पता थी, तो इसलिए उसको पूरा ध्यान से पढ़ के जाना, वही उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड पॉइंट है अपनी आइटनरी को बहुत अच्छे से बनाना। लाइक आइटनरी में इसलिए कह रहा हूँ कि आप मोस्टली जो B1 B2 के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी वीजा अप्लाई करते हैं और अगर आप बोल देते हैं कि आप सिर्फ एक टूरिज्म पर्पज के लिए जाना चाहते हैं, तो सस्पिशियस होते हैं कि आप एक्चुअली में जा क्यों रहे हैं। लाइक आपको पता भी है वहां जाना कहाँ पे है। तो अगर मेक श्योर कीजिए कि अगर आप वहां जाना चाहते हैं, यूएस वीजा आपको चाहिए, तो आप बहुत सीरियसनेस से और बहुत क्लैरिटी से उनको ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। पूरी आइटनरी तैयार कीजिए कि कौन कौन से स्पेसिफिक स्टेट्स में जाना चाहते हैं, कौन कौन सी चीजें आप करना चाहते हैं। जो मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं, कितने दिन आप कहाँ रहेंगे और आपके रहने के लिए कोई जगह है या नहीं है। आपने होटल बुक करे हैं तो होटल की आइटनरी आप पूरी उनसे शेयर कीजिए कि हमने होटल रिजर्व कर रखा है, आप इतने दिन इस जगह पे रहना चाहते हैं या फिर इतने दिन के लिए इस स्टेट में रहना चाहते हैं और क्या क्या चीजें करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि उन्हें ये चीज दिख जाती है कि आप सीरियस कितना है इस ट्रैवल को लेके। तो मेक श्योर कि आपके पास ट्रैवल आइटनरी पूरी अच्छे से बनी हो और बहुत अच्छे से उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में और पूरे वेल प्लान वे में उसे आइटनरी बना के लेके जाइएगा और पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वो पूछेंगे तो आप बता सके। थर्ड पॉइंट है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिखना चाहिए। फाइनेंशियल बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अगर आप वो अपने दिखाते हैं, जैसे मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी, वो उन्हें दिख रहा था कि हमारे पास एक स्टेबल इनकम आ रही है, प्लस अपनी ITRs जमा कराइए, वहां पे ITRs भी सबमिट कीजिए कि आप टैक्स पूरा रिटर्न भर रहे हैं, क्योंकि उससे उनको स्टेबिलिटी दिख जाती है कि इनके पास फाइनेंशियली इतना सपोर्ट है कि वहां जाके सर्वाइव भी कर सकते हैं और वापस आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते आपकी अचानक से आपने इंटरव्यू होने वाला है तो एक ही बारी में आपने एक बहुत अच्छा अमाउंट भर दिया अपने अकाउंट में और वो दिखा दिया, तो वो ही चीज उनको डाउट में ले आती है कि इतना अमाउंट अचानक से आ गया, वो भी जब आप ट्रैवल करने के प्लान कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं उससे पहले पहले। बट वैसे आपके पूरे मंथली बेसिस पे अगर वो चेक करें तो आपके अकाउंट में नहीं आ रहा, तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आप बनाएं, जिसमें आपके पूरे मंथली हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट आ रही हो और एक फाइनेंशियली आप स्टेबल्ड है। फोर्थ पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, आपको ये दिखाना होता है, प्रूव करना होता है कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज है कि नहीं आपकी होम कंट्री से। मतलब अगर मैं इंडिया से हूं तो मुझे ये दिखाना होगा कि मेरे स्ट्रॉन्ग टाइज है कि नहीं इंडिया में। उसे दिखाने का तरीका ये है कि जैसे आप उन्हें ये दिखा सकते हैं कि आप एक जॉब कर रहे हैं या फिर आपका एक बिजनेस है या फिर आपने प्रॉपर्टीज ले रखी है, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी है और आपके इन्वेस्टमेंट्स हो रखी है। ये सारी चीजें जो प्रूव करें कि आप किसी ना किसी वजह से वापस आएंगे ही आएंगे। ऑफिसर को हमेशा डाउट रहेगा कि आप जा रहे हैं तो अगर वहां पे जाने के बाद आप वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, और वापस आने के ये रीजंस होने चाहिए। और वो रीजंस यही है कि अगर या तो आपकी कोई जॉब चल रही हो तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने इससे एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, वो उन्हें दिखा सकते हैं कि आप एक ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और वेकेशन पे जा रहे हैं तो वापस आएंगे। आप बिजनेसमैन हैं तो उन्हें दिखाइए अपनी बैलेंस शीट कि आपका बिजनेस चल रहा है और आप सिर्फ घूमने के पर्पज से जाना चाहते हैं, इसलिए आप जाएंगे और वापस आएंगे। या फिर अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में दिखाइए कि अगर आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज है, स्टेबल घर है, तो ये सारी चीजें वो देखते हैं और ये ऑफिसर बहुत सीरियस लेता है इस मैटर को। कोई ऐसा डाउट होता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, लाइक आपके पास जॉब नहीं है स्टेबल, इतनी अच्छी इनकम क्रिएट नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई बैकग्राउंड में आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, या फिर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग टाई है ही नहीं जिसकी वजह से आप वापस आए, तो वो वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप वीजा अप्लाई करने वाले हैं तो अपने ये स्ट्रॉन्ग टाइज उन्हें दिखाएं, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वापस आएंगे ही आएंगे। सो फिफ्थ पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट एंड नेचुरल। ये मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे केस में भी हमने यही करा था कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली गए थे
क्योंकि हमने बात जब करी, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज छुपाई नहीं थी। तो मेक श्योर आप भी बहुत ऑनेस्ट रहिए, कुछ चीजें ऐसे छुपाइए मत, आई कांटेक्ट बना के रखिए और अपने आप को बहुत ही काम रखिए, और नर्वस बिल्कुल मत होइए, क्योंकि नर्वस होंगे तो डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो मेक श्योर कि अगर जब आप बात कर रहे हैं एजेंट से, और ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, 4 से 5 मिनट के लिए ही वो विंडो पे आपको बुलाएंगे, तो उस 5 मिनट में भी अगर आप नर्वस होंगे और बात नहीं कर पा रहे, डॉक्यूमेंट्स उन्हें शो ही नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो वो चीज उनके लिए एक डाउट क्रिएट करती है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आपको नर्वस नहीं होना है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप उसे कोई झूठ मत बोलिए, कुछ भी ऐसी चीजें छुपाइए मत। अगर आप सही बताएंगे, ऑथेंटिक रहेंगे, तो ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। वो भी ये बात समझते हैं, क्योंकि वो हजारों इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें पता है कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जब भी वहां पे जाएं, कॉन्फिडेंट रहें, बहुत नेचुरल तरीके से उन्हें हर चीज बताएं, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी चीज वो पूछ रहे हैं, और कुछ छुपाइए मत, क्योंकि वो 5 मिनट जो मिलेंगे आपको, उसमें ही आपको सब बताना है। और अच्छे से बताइए और अपना इंटरव्यू अच्छे से दीजिए, और होप फॉर द बेस्ट। सो आई होप कि आपको मेरे और मेरी वाइफ के एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिली हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस जो हमारा था वो उससे कुछ हेल्प मिली हो, और आप अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्लान कर पाए। सो मेक श्योर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अगर मेंशन कीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू का पूरे प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज डू फॉलो दिस चैनल साइरस टॉक्स, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। स्टे ट्यून, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।